न्यूज पहाड़ से मैदान तक। आइए देखते हैं खास खबर। भारत सरकार के द्वारा स्वरोजगार के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की जागरूकता के लिए हल्द्वानी से एडिशनल डायरेक्टर अमित मोहन के द्वारा विकास नगर से इंस्ट्रक्टर ITI KR जोशी को मनोनीत कर कार्यक्रम का कार्यभार सौंपा। वहीं नगरपालिका विकास नगर में एडिशनल डायरेक्टर अमित मोहन की अध्यक्षता में कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें स्वरोजगार योजना को विस्तार पूर्वक बताया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगरपालिका अधिशासी अधिकारी बद्री प्रसाद भट्ट, नगरपालिका अध्यक्ष धीरज बॉबी नौडियाल को पुष्प गुच्छ भेंट कर बैज अलंकरण किया। वहीं इस कार्यक्रम में BB बचैती, गवर्नमेंट ITI इंस्ट्रक्टर रविंद्र चौहान, SBI अधिकारी अंजलि, बाल विकास, नगरपालिका सभासद सुमनलता नेहा तथा ADO केदार सिंह तोमर व लगभग 500 के करीब महिला व पुरुष मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की बारे में सारी जानकारी दी गई है। विस्तार से आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं सविता रानी, PMT न्यूज पहाड़ से मैदान तक। विश्वकर्मा योजना के बारे में यहाँ पर एक कार्यक्रम किया गया है आज नगरपालिका में, जिसमें कि KR जोशी के द्वारा इसका कार्यक्रम का सारा कार्यभार उन्होंने संभाला और एडिशनल डायरेक्टर जो अमित जी हैं वो हल्द्वानी से यहाँ पहुँचे हुए हैं और पूरी विस्तृत जानकारी उन्होंने यहाँ पर दी है कि किस तरह से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में लाभान्वित किया जाए और किस तरह से आवेदन किया जाए इसमें और किस तरह से इसमें लोन मिलेगा। हर चीज़ के बारे में पूर्ण रूप से विस्तार से यहाँ पे बताया गया है इस कार्यक्रम में। आइए देखते हैं। चेयरमैन साहब है जो पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया जाए। मैं इलेक्ट्रिशियन के 2-4 बच्चों से कहूँगा कि 2-4 बच्चे जरा मंच पर आ जाए। बढ़िया सा दे दीजिए। और चलनी शुरू हो जाती है, सर्कुलेट पड़ता है, खून का सर्कुलेशन सही रहता है, तो ताली बजाने में बेटा कमी मत रखिए। पहले राजमिस्त्री का ही था, जैसे राजमिस्त्री होते हैं चिनाई बनाने वाले, लेकिन अब इसमें 18 व्यवसाय और जोड़ दिए गए हैं। तो 18 व्यवसाय से संबंधित जो भी आपको उचित लगे उस सीट में ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। और जो मोटा जिसे कहते हैं तो उसमें यही है कि आपको 5 दिन की ट्रेनिंग करनी है, वो भी आपको सब बता देंगे डिटेल में कब करनी है। अभी आपको खाली उसके बारे में जानकारी सुनना है और उसको समझना है। तो इसलिए उसमें जैसे ही 5 दिन की ट्रेनिंग होगी तो उसमें लगभग मैं समझता हूँ कि 2500-4000 के लगभग कुछ मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है। तो अच्छी बात है कि हमें सीखने को भी मिल रहा है और ऊपर से पैसा भी मिल रहा है, क्योंकि ये भारत सरकार की स्कीम है कि इसमें कुछ लोग ऐसे हैं निम्न स्तर निम्न मध्यम वर्ग जिसे कहते हैं कि यदि वो एक दिन काम पे नहीं जाते हैं तो उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। इसलिए सोच समझ के योजना को लागू किया गया है, जिसमें 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और 17 सितंबर 2023 से कार्यक्रम चल रहा है। तो दूसरे है कि 5 दिन की आप ट्रेनिंग करते हैं, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो इससे बढ़िया क्या चाहिए। दूसरा, आप 1 लाख से 3 लाख तक का लोन आपको बहुत कम ब्याज में लेके आप अपना जो आपका स्वरोजगार है उसको सुचारू रूप से चला सकते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के इस शुभारंभ के अवसर पर मुचासी हमारे श्रम विभाग के डायरेक्टर साहब, अन्य स्टाफगण, हमारे क्षेत्र से आई हुई हमारी माताएं बहनें, मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, इसमें कई तरह की योजनाएं हैं जिसमें
हमारे डायरेक्टर साहब आपको संबोधित करके बताएंगे कि इसका लाभ आपको किस प्रकार से मिलेगा। और जिस तरीके से डायरेक्टर साहब आपको बताएंगे उस तरीके से आपको करना है, तो निश्चित तौर पर आपको इसमें कई योजनाओं का लाभ मिलता है। इसमें संभवतः मेरे ख्याल से बच्चों के लिए स्कॉलरशिप और कुछ सामान भी आप लोग उपलब्ध कराते हैं और लोगों को ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराते हैं और उसका कुछ सहायता राशि भी देते हैं। तो मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। संक्षिप्त रूप से आपको हमारे डायरेक्टर साहब पूर्ण रूप से इस योजना का लाभ आपको किस प्रकार से मिलना है यह बताएंगे। धन्यवाद। मीडिया का भी फिर उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो आप लोग को कोई ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हमें कोई दिक्कत परेशानी हो रही है? यदि कोई दिक्कत परेशानी है तो आप बता सकते हैं। मैं आर.एस. चौहान गवर्नमेंट ITI विकास नगर में इलेक्ट्रिशियन व्यवसाय में अनुदेशक हूँ। तो मैं समझता हूँ विश्वकर्मा योजना आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुनी होगी कि विश्वकर्मा योजना कुछ इस प्रकार का चल रहा है। ग्राम स्तर पर भी ग्राम प्रधान ने अवगत कराया होगा आप लोगों को किस प्रकार की योजना है। और आप इसमें अपने जो हस्तकला है आपके पास उसको सर्टिफिकेशन कर सकते हैं उसका। सपोज आपको कोई चीज़ आती है हथकरघा संबंधित कार्यक्रम के तहत और बहुत अच्छा आप उसमें स्किल्ड हैं या स्किल्ड नहीं भी हैं आप लोग और आप करना चाहते हैं, तो सरकार ने आपके लिए विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कई फायदों के अंतर्गत ये योजना भेजी है या इसके अंतर्गत आपको ट्रेनिंग देने और सर्टिफिकेट देने का कार्यक्रम शुरू किया है। तो इस बारे में आप सर हमारे सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे, सभी चीज़ों का विस्तार पूर्वक बताएंगे, तो उसको ध्यान से सुनना है। CSC सेंटर जो आपके कोई भी नज़दीकी CSC सेंटर होते हैं वहाँ आप जाके अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। CSC सेंटर कंप्यूटर सेंटर्स होते हैं जहाँ आमतौर पे जो अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स को करते हैं, फॉर्म होते हैं जैसे नौकरी के फॉर्म वगैरह होते हैं, भरे जाते हैं, वहाँ से आपको भरवाना होता है और कहीं से भी कोई और भी विभाग इसके आवेदन को नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि CSC सेंटर के माध्यम से हमारे आवेदन भरे जाएंगे। CSC सेंटर में आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है, आपकी बैंक की डिटेल्स लेके जानी है और आपका राशन कार्ड अगर बना है तो वो, ये 3 चीज़ आप वहाँ पे लेके जाएंगे CSC सेंटर पे। और CSC सेंटर वाले और इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जो शिल्प में जो ट्रेड में आप काम कर रहे हैं उसी ट्रेड के अंदर ही आपको अपना पंजीकरण करवाना है। ऐसा नहीं होगा कि आप अगर सिलाई का काम कर रहे हैं, सिलाई के अंदर आप रजिस्ट्रेशन जो उसका पंजीकरण है टोकरी बनाने वाले कर देते हैं। तो इसके अंदर क्योंकि इसमें 3 लेवल पे वेरिफिकेशन होगा, इसमें मैं बताऊंगा इसमें किस तरह से चीज़ें होंगी आगे। तो किसी भी लेवल पे आपका जो पंजीकरण है, जो आपका एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस बात का खास ध्यान रखना है, जिस भी आप ट्रेड के अंदर काम कर रहे हैं उसी ट्रेड के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। CSC सेंटर पे जाने के बाद आपको CSC सेंटर वाले को कोई भी फीस पे नहीं करनी है। इसका प्रबंध सरकार ने किया हुआ है। प्रति आवेदन जो भी आप आवेदन करेंगे, प्रति आवेदन सरकार CSC सेंटर को फीस दे रही है उसकी आपके ब्याह पे। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी कि उनको पेट के पल्ले से बेचना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को भी कोई 1 भी रुपया नहीं लगाना है। आपकी एप्लीकेशन जैसे ग्राम प्रधान अपना पंजीकरण करवाएंगे तो उनके पंजीकरण के पश्चात उनको एक ID पासवर्ड मिल जाएगा, जिससे उस पर्टिकुलर ग्राम सभा की जो भी एप्लीकेशन रहेगी वो सारी उनके खाते में, उनके पोर्टल में शो करने लगेंगी वहाँ पे। तो उनको वेरीफाई करना है कि इसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। एक, जो हमारा आवेदन करता है, जो एप्लीकेंट है, उसकी उम्र 28 साल से ऊपर होनी चाहिए। दूसरी चीज, परिवार के अंदर कोई सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। परिवार की क्या परिभाषा होती है? पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे।
एक कोई अगर बड़ी फैमिली है और उनके 4 बच्चे हैं, उन सबकी शादी हो चुकी है, तो वो अलग अलग परिवार माना जाएगा। ऐसा नहीं कि एज अ होल खाली एक ही कोई पर्सन उस परिवार से इस योजना का फायदा ले सकता है। जो शादीशुदा है वो एक अलग परिवार इसके अंदर काउंट किया जाएगा और सरकारी नौकरी के अंदर कोई परिवार के अंदर नहीं होना चाहिए। वहाँ जाके पहले सर्वप्रथम आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करने हैं। उसमें आपके फिंगरप्रिंट्स, आंखों का रेटिना, मोबाइल फोटो वगैरह सारी चीज़ अपडेट होंगी आपकी। और इसके साथ आपको बैंक में खाता खुलवाना है। बैंक में खाता खुला हुआ है, उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उनका खाता कहीं बंद तो नहीं हो गया है। क्योंकि अगर हम काफ़ी टाइम से बैंक के अंदर लेन देन नहीं करते, मतलब कुछ पैसा जमा नहीं करते या उससे नहीं निकालते, तो बैंक उस खाते को टेम्परेरी तौर पे गवर्नमेंट कर देता है, मतलब उसको अस्थायी तौर पे उसको बंद कर देता है। उसको भी चालू अवस्था में लेके आना है और उससे कुछ लेन देन करके अपने खाते को फिर से शुरू कर देना। 2 चीज़ें मैंने बताई, एक पहले आधार कार्ड अपडेट करना और दूसरा आपका बैंक का खाता। कहीं भी अगर किसी भी तरह की आपको अगर कोई क्वारी है, किसी भी तरह का अगर आपको कहीं शंका है किसी भी तरह की, आप मुझे रोक के पूछ लीजिएगा, उनका यहाँ निदान भी करूँगा और किस तरह से आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं उसके बारे में मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही सरल तरीके से आप लोग को समझाऊँ। नवंबर 2023 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस योजना का शुभारंभ भगवान विश्वकर्मा के जन्मदिन के अवसर पे इस योजना का शुभारंभ। भगवान विश्वकर्मा है, उनके बारे में हम जानते हैं कि वो देवताओं के आर्किटेक्ट हैं, मतलब जो भवन निर्माण करते हैं उनके लिए जो भगवान विश्वकर्मा है ऐसा माना जाता है। उन्हीं के नाम पर इस योजना का शुभारंभ किया गया है। जो बेसिकली जो हमारे विश्वकर्मा होते हैं हमारे, जो हाथ से काम करते हैं, हाथ से कोई भी काम करने वाले, जैसे कि हमारे जोशी जी ने बताया, हमारे जो वन निदेशक महोदय हैं उन्होंने बताया और हमारे चेयरमैन साहब ने बताया कि 18 इसके अंदर जो शिल्प हैं, 18 ट्रेड्स हैं वो इसके अंदर ली गई हैं, शामिल की गई हैं। जो आपको पर्चा मिला हुआ उस पर्चे के अंदर भी आप देख पाएंगे। इसके अंदर जो 18 शिल्प हैं, कारपेंटर, काष्ठ कला, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा टूल किट बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, परंपरागत गुड़िया खिलौने बनाने वाले, चटाई टोकरी झाड़ू बनाने वाले, नाई, मालाकार, माला बनाने वाले, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले, ये 18 ट्रेड्स हैं जो इसके अंदर शामिल किए गए हैं, जो इस योजना के अंदर लाभ ले सकते हैं। बेसिकली जो ये योजना है, ये योजना जो हमारे पारंपरिक तौर पे जो हमारे शिल्प हैं जो काम करते आ रहे हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे काम चलते आ रहे हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको आर्थिक सुविधा प्रदान करने के लिए, उनको बेहतर टूल से, बेहतर मशीन से किस तरह से वो काम कर सकते हैं उसकी जानकारी के लिए, और साथ ही किस तरह से उनकी कौशल को निखार कर नए टूल्स के माध्यम से कैसे अपने प्रोडक्ट को, जो भी वो अपने उत्पाद बना रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो किस तरह से उसको थोड़ा एक क्वालिटी के साथ प्रोडक्ट को बना सकते हैं। की ट्रेनिंग के लिए ये योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के अंदर सर्वप्रथम जो आपको करना होता है, सर्वप्रथम आपको क्या करना रहेगा, इसमें आपको अपना आधार कार्ड आपको अपडेट करना है। आधार कार्ड जैसे कि हमारे पुराने आधार कार्ड पहले बने हुए थे, हो सकता है उसके अंदर आपका नाम अधूरा लिखा हो, या फिर आपका पता गलत हो, या फिर आपका मोबाइल ना उससे लिंक ना हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। पहले आपको बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जहाँ भी इसका हमें लोन के इतने पैसे की जरूरत है, आप हमें लोन दीजिए, बैंक इसके अंदर लोन देते हैं। तो 1 लाख का जैसे मैंने लोन बताया, 1 लाख का लोन आपको 5% ब्याज दर पर दिया जाता है।
और इसके साथ ही ये लोन आपको 18 माह की अवधि के अंदर आपको ये चुकता करना होता है। चाय लोगे तब तक व्यवस्था हो जाएगी। तो हमारे भाई साहब आए हैं, एक बार खड़े होकर जरा, यही विकास नगर से हैं, तो यहीं पे जाके आप आज भी करा सकते। पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, तो आप लोगों ने बहुत अच्छा सभ्यता का परिचय किया है। इसके लिए मैं आपका दिल से आभार को अभिनंदन करता हूँ। और अब हमारा कार्यक्रम ज्यादा समय का नहीं है, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा और तो वो भी पहुंच जाएंगे, तो हम खाना देना शुरू कर देंगे आपको वहीं पे। हमारे यहाँ पेड़ विश्वकर्मा योजना का सेकंड रजिस्ट्रेशन होता है। ये जो पेड़ विश्वकर्मा योजना है, ये मुख्यतः पारंपरिक शिल्पकार और हस्तकारीगर के लिए है। जो पारंपरिक मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। इसमें क्या हुआ है कि इसमें सभी लोगों ने आवेदन कर दिए हैं, जबकि योजना सिर्फ किसी लिए थी पारंपरिक हस्तशिल्प और कारीगरों के लिए, जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी से काम करते आ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, सर्वप्रथम जो एप्लीकेंट है वो आवेदन कर सकते हैं सीएससी सेंटर से। ये जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना वाले फार्म है, हमें ऐसे कितने लाभार्थी बैठे होंगे जिन्होंने ये फार्म भरा होगा, पर मैसेज तो आया उसका कि हमने वो फार्म भरा है, पर उसका सर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके सर आप भरे हुए भी करीब 4-5 महीने हो गए हैं ना। देखिए, इसके बारे में आपकी क्वेरी का जवाब देता हूँ। सरकार ने जब भी कोई योजना निकाला तो उस योजना के अंदर शुरुआत में जो बंदे थे तो उसको मैक्सिमम लाभ किया जाता है। और जहाँ तक मैं सिलाई की बात करता हूँ, सिलाई और जो हमारा वेसल राजमिस्त्री ट्रेड, इसके अंदर शुरुआती तौर पे बहुत ज़्यादा इसमें रजिस्ट्रेशन किए गए। काफ़ी जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, पारंपरिक तौर पर जो हमारे काम करते आ रहे हैं, जो हमारे ट्रेड से काम करते आ रहे हैं विश्वकर्मा, उनको खाली इस योजना के अंदर लाभ दिया जाएगा। और काफ़ी सारे लोगों ने, क्योंकि देखिए होता क्या है कि हर घर के अंदर सिलाई होती है, तो अगर ऐसा नहीं होता है कि सिलाई का काम आपको आता है तो आपने उसके अंदर आवेदन कर दिया, क्योंकि योजना में जो पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे हैं, जो परंपरागत तौर पे जो काम करते आ रहे हैं, उनके लिए आगे लाया गया है। तो काफ़ी सारे वेरिफिकेशन लेवल पे ये होल्ड किए गए हैं एप्लीकेशन, क्योंकि हो सकता है कि जो आपके एप्लीकेशन है 3 लेवल वेरिफिकेशन है, सब पे वेरीफाई होगी। और मंत्रालय की तरफ से जो हमारी सिलाई की ट्रेड है और साथ ही मैसेज राजमिस्त्री की ट्रेड है, इनके ऊपर फॉलो वेरिफिकेशन का इसमें प्रावधान किया गया है कि आपको फॉलो वेरिफिकेशन करना है। और इसमें जितने लाइक जो जेन्युइन केसेस हैं उनको ही आगे बढ़ाया जाएगा। ये थोड़े टाइम के लिए होल्ड करेंगे मैसेज और सिलाई का, तो जैसे ही ये होल्ड खुल जाएगा तो फिर आप वापस से इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। आपको करना कुछ नहीं है, आपने अपनी आवेदन भर दिया है। आवेदन जो सरकारी विभाग है और आपके पास सीधे आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, इसमें कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। और इसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी आवेदन रिजेक्ट हो गया है। जब रिजेक्ट होगा तो वो प्रॉपर कारण के साथ आपको इंटीमेट किया जाएगा, और जब ये सारी चीजें खुल जाएंगी, ओवर हो जाएंगी, तो फिर से आपकी एप्लीकेशन बुक कर देंगे। हमने भरा था, हमारा 4,000 रुपये आज रुपये थे खाते में, पर फूल भी नहीं आए। जब हम प्राथमिक ट्रेनिंग करते हैं, 5 दिन वाली जो ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग के अंदर ई वाउचर के माध्यम से पूरी का प्रावधान है। जितने भी हमारे ट्रेनिंग होते हैं उस पर्टिकुलर जो हमारी ट्रेन है, उनको सबको ई वाउचर दिया जाता है। और वो ई वाउचर जो हमारे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से वो आप रिडीम कर सकते हैं। ई वाउचर के लिए जो आपकी टूल किट है, वो टूल किट सीधे आपके
घर के पते पर जो आपने पता वहाँ पे भरा हुआ है टूल सीधे आपके पते पर पहुँचेगी, तो इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बैंक की तरफ से आपको जो ई वाउचर मैंने बताया है वो ई वाउचर आपको भेजा जाएगा। आपको सुरक्षित रखना है, क्योंकि जब टूल आपके पास आएगी तो वो ई वाउचर के माध्यम से ही आप रिडीम कर पाएंगे। तो वो ई वाउचर आपको अपने पास रखना है और टूल की सबके जितने भी ट्रेनिंग है सबके पते पे आएगा। अपना कोई भी किसी भी तरह का काम करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, निर्माण क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। जब हम एमएसएमई की बात करते हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, एमएसएमई का मतलब होता है बेसिकली आइदर इट इज मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, या तो वो निर्माण क्षेत्र रहेगा या फिर सेवा क्षेत्र रहेगा। इन क्षेत्र के अंदर अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो सरकार आपको जो पीएमईजीपी योजना के अंदर लोन का प्रावधान इसमें रखा गया है। आप 50 लाख तक के लिए लोन के लिए हम जा सकते हैं पीएमईजीपी योजना में, निर्माण क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र में, और साथ ही सेवा क्षेत्र में 20 लाख के लोन का प्रावधान रखा है। सेवा कोई भी सर्विस हो सकती है, सर्विस सेंटर आप खोल सकते हैं, सीएससी सेंटर आप खोल सकते हैं, आप जो हमारे रेफ्रिजरेटर रिपेयरिंग होता है वो खोल सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम कर सकते हैं। कोई भी सेवा क्षेत्र मतलब आप अपनी सेवा दे रहे हैं और उसके एवज में आप अपना मेहनताना ले रहे हैं, आप ब्यूटी पार्लर उसके अंदर खोल सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम बेसिकली जब हम देखते हैं कि ये कितने ही प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, उनको बनाना या सेवा देना, दोनों ही चीज़ के अंदर आते हैं। 50 लाख मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और सर्विस सेक्टर के केस में 20 लाख का इसमें लोन का प्रावधान है। इसमें 15 से लेकर 35% तक सब्सिडी इसमें रखी गई है। सब्सिडी माने अगर आप 1 लाख का लोन अगर लेते हैं सरकार से, और जो हमारी महिलाएं और SC/ST है उनके लिए मैक्सिमम सब्सिडी हमारे पहाड़ी क्षेत्र में और या फिर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 35% है। और वहीं अगर आप शहरी क्षेत्र में अगर अपने उद्यम को स्थापित करते हैं तो वहाँ 25% जो सब्सिडी का प्रावधान है। इसमें सब्सिडी का मतलब ऐसे समझ सकते हैं, आप अगर 1 लाख के लोन के लिए जाते हैं, 1 लाख के लोन के लिए 35,000 रुपया सब्सिडी सरकार आपको देती है, तो आपको एक तरह से 65,000 रुपया ही आपको चुकता करना होता है, मोटा मोटा ऐसे समझ सकते हैं। इसमें सब्सिडी आपकी वर्किंग के जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए भी आपने लोन लिया है, वो आपकी 3 साल के बाद आपकी एडजस्ट करी जाती है आपके खाते में, और 3 साल के बाद जितना भी आपकी लोन की बकाया किस्त होती है वो आपको उतनी चुकता करना होगी। के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन विकास कार्यालय हल्द्वानी से मैं अमित मोहन इस कार्यक्रम के आयोजन करने के लिए इधर विकास नगर देहरादून में आया हूँ। ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ये जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत जो हमारे 18 ट्रेड्स हैं, उन ट्रेड्स को आर्थिक सुविधा प्रदान करने के लिए और साथ ही उनको बेहतर टूल्स पे, बेहतर मशीन्स की जानकारी देने के लिए और उनको ट्रेनिंग, बेहतर टूल्स पे ट्रेनिंग देने के लिए इस योजना के अंदर प्रावधान रखा गया है। इस योजना में जो हमारे 18 शिल्प हैं, जो हमारे 18 ट्रेड्स हैं, जैसे मैंने बताया कुम्हार, लोहार, सुनार, मछली का जाल बनाने वाले, तो इस तरह से 18 ट्रेड्स हैं जो इसका फ़ायदा ले सकते हैं। आर्थिक सुविधा के लिए इसमें 3 लाख के जो ऋण सरकार के माध्यम से दिया जा रहा है। 3 लाख के अंदर सबसे सर्वप्रथम 5 दिन की जो बेसिक ट्रेनिंग है वो बेसिक ट्रेनिंग ये दी जाएगी उनको, और 500 रुपया प्रतिदिन के तौर पे स्टाइपेंड इनको दिया जाएगा। उसके पश्चात 15,000 की टूल किट का ई वाउचर इनको दिया जाएगा, जिससे वो रिडीम करके अपनी टूल किट प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद वो अपना ऋण, पहली ट्रेंच जो इसमें है 1 लाख के लोन की ट्रेंच, वो ले सकते हैं, जिनको 5% ब्याज दर पे इनको दिया जाता है, और साथ ही 18 महीने की अवधि इनको दी जाती है, जिससे कि वो इस लोन को चुकता कर पाए।
उनका काम जब थोड़ा अच्छा बेहतर होने लगता है तो उनको एडवांस ट्रेनिंग का इसमें प्रावधान रखा गया है। 2 सप्ताह की एडवांस ट्रेनिंग के अंदर 500 रुपया इनमें स्टाइपेंड इनको दिया जाता है और साथ ही 2 लाख के लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 5% ब्याज दर और साथ में 36 महीने का इसमें टाइम दिया जाता है। ये जो योजना है ये 17 सितंबर 2023 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ये शुरुआत की गई है, जिससे कि जो हमारे जो छोटे तबके के लोग हैं जो मेन स्ट्रीम से अलग हैं उनको मेन स्ट्रीम लाइन में लाने के लिए इस योजना में आर्थिक सुविधा प्रदान करने के लिए और बेहतर अपने प्रोडक्ट को बेहतर बना के मार्केट के अंदर ला के उसका बेहतर दाम वो पा सकें, इसलिए इस योजना का आयोजन किया। तो सर इसमें उम्र जो आपने 18 बताई है, तो 18 से ऊपर वाली उम्र कितनी है सर? कितनी एज वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं? 18 साल इसकी मिनिमम एज है। 18 साल से ऊपर वाला कोई भी व्यक्ति जो सशक्त है, जो काम कर सकता है, शारीरिक तौर पे काम करने के लिए वो है सारे एलिजिबल। थैंक यू सर। मैम ये पीएम विश्वकर्मा एक योजना है, प्रधानमंत्री ने लॉन्च करी है 17 सितंबर 2023 को और इसमें 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 13,000 करोड़ जो एक निम्न वर्ग के जो लोग हैं, मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, उनका वो अपना रोजगार कैसे कर सके। और तो इसमें बहुत सारी स्कीमें हैं। पहले राजमिस्त्री का था तो राजमिस्त्री का तो हो चुका है, लेकिन अब इसमें 18 व्यवसाय से रिलेटेड 18 व्यवसाय को और जोड़ा गया है, तो जिसमें 5 दिन की ट्रेनिंग होती है। 5 दिन की ट्रेनिंग का भी आपको स्टाइपेंड मिलता है कि आप मजदूर हैं तो यदि आप एक दिन मजदूरी नहीं करते तो आपका घर कैसे चलेगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या करा कि उनको स्टाइपेंड के तौर पे 500 रुपये पर डे लेके, यानी कि लगभग 2500 से 3000-4000 के बीच में कुछ स्टाइपेंड दिया जाता है और सर्टिफिकेट मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट का और एक बिल वाउचर 15,000 का किट भी उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे आप रोज़गार अपना चला सके। तो बहुत अच्छी स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है और मैं यही आशा करता हूँ कि हमारा मतलब संख्या बल आपने देख ही लिया है, बहुत लोग आए हैं और इस योजना का लाभ उठाएंगे। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अमित मोहन जी एडिशनल डायरेक्टर है, उन्हें मुझे नॉमिनेट किया है, जो हल्द्वानी नैनीताल से आए, तो मैं इसलिए उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे नॉमिनेट करके इस कार्यक्रम को कराने के लिए नॉमिनेट किया है, तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब तक की खबर में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, अगली खबर में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।